हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देवघर से रिलेटेड एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे कि अभी मैं देवघर में हूँ और इस समय मैं मंदिर के अंदर में हूँ और हम जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। तो पंडित जी ने हम सभी का संकल्प करवा दिया है और अभी हम जा रहे हैं लाइन में लगने के लिए। मैंने इस पर और कई वीडियो बनाए हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल में नया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे जिससे कि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। यहाँ पर मंदिर जाने के दो रास्ते हैं। एक तो है कि जिससे हम लोग जा रहे हैं और दूसरा रास्ता है वहाँ पे आपको चार्ज लगेंगे पर पर्सन 250 रुपये। तो हम बहुत से लोग थे और सबका प्लान हुआ कि हम इसी रास्ते से जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं। ये रास्ता वैसे बहुत लंबा है, हम बहुत ही पैदल चलना पड़ा और अभी भी हम लाइन में ही हैं। सभी बोल बम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कभी हम मंदिर के बस अगल बगल में ही चक्कर लगा रहे हैं। अभी आगे बहुत लंबा जाना है। तो जब तक हम मंदिर पहुंचते हैं चलिए आपको यहाँ के बारे में बता देते हैं। यहाँ भगवान शंकर का और माता पार्वती का मंदिर है। भगवान शंकर का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और माता पार्वती का यहाँ पे हृदय गिरा था, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो यहाँ पे कई कथाएं प्रचलित है पर जो मुझे पता है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। एक कथा के अनुसार रावण जो है वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करते हैं और भगवान प्रसन्न भी हो जाते हैं। रावण तपस्या के दौरान अपने 9 सिर काट करके भगवान को समर्पित कर देता है और 10वां सिर जैसे ही काटने वाला होता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वर मांगने के लिए कहते हैं। तो इस पर रावण शंकर भगवान को लंका चलने को कहता है। तो इस पर भगवान असमंजस में पड़ जाते हैं और वो एक शिवलिंग दे करके कहते हैं कि ये शिवलिंग तुम ले जा करके अपने लंका में स्थापित कर देना, वहीं पे मेरा वास हो जाएगा। साथ ही वो ये बात भी कहते हैं कि तुम ये शिवलिंग जहाँ रखोगे ये वहीं स्थापित हो जाएगा, तो ध्यान रहे लंका जाने से पहले इसे कहीं भी रास्ते में मत रखना। इससे सभी देवता जो हैं वो असमंजस में पड़ जाते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि भगवान शंकर का वास लंका में हो, जिससे कि वो भगवान विष्णु की सहायता लेते हैं। भगवान विष्णु चरवाहा के रूप में रावण से मिलते हैं। उसी समय रावण को लघु शंका लगी हुई रहती है। रावण के पेट में इतनी तीव्र दर्द होती है कि वो रोक नहीं पाता है और वो चरवाहे को शिवलिंग देता है और कहता है कि तुम इसे अपने पास रखो, मैं तुरंत आता हूँ पर इसे जमीन में मत रखना। तो चरवाहा शिवलिंग को ले लेता है और रावण लघु शंका करने के लिए चला जाता है, मतलब कि पेशाब करने चला जाता है और उसे बहुत देर लग जाती है, जिससे कि चरवाहा थक जाता है और वो वहीं पे शिवलिंग को रख देता है और वो चला जाता है। उसके बाद रावण थोड़ी देर बाद में आता है तो देखता है कि चरवाहे ने शिवलिंग को जमीन पे रख दिया है। तो रावण ने जैसे ही देखा कि चरवाहे ने शिवलिंग को नीचे रख दिया है तो बहुत ही दुखी हो जाता है और शिवलिंग को उठाने की पूरी कोशिश करता है। वो अपना पूरा ताकत लगाता है कि वो शिवलिंग को उठाए, लेकिन शिवलिंग अपने जगह से टस से मस नहीं होती है। तो दोस्तों देखिए, हम बात करते करते यहाँ तक आ गए हैं। अभी यहाँ पे एक हॉल टाइप का बना हुआ है। यहाँ पे बहुत अधिक भीड़ है और लंबी लाइनें हैं। वो भी एक लाइन नहीं, कई लाइनें हैं। हमें यहीं से होकर के गुजरना है, बस उधर से जाना, इधर से आना, इधर से जाना, मतलब गोल गोल चक्कर लगाना है इस लाइन का। और ये करीब 10 से 15 लाइन होगा मेरे ख्याल से, मैंने गिना तो नहीं लेकिन अंदाज से बता रही हूँ। और ये लाइन पता नहीं कब ख़त्म होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ है। तो चलिए मैं अब आपको आगे की कहानी बताती हूँ। तो फिर वो क्रोध में आकर के शिवलिंग को अपने अंगूठे से कस के दबा देता है, जिससे कि वो ज़मीन के अंदर धंस जाता है। और अभी भी आप शिवलिंग में अंगूठे के निशान देख सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। शिवलिंग की स्थापना यहाँ पे की गई है। रावण के जाने के बाद में सभी देवता आते हैं और इसकी धूमधाम से पूजा करते हैं। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि रावण को लघु शंका लगती है और वो लघु शंका करने के लिए चला जाता है, पर वो जल्दी लौट करके नहीं आता है, मतलब कि उसे बहुत ज़ोर से लगी थी। वो करता ही जाता है, करता ही जाता है। और इस क्रम में एक तालाब, कुंड बन जाता है। अभी जो हम लोग सुबह में गए थे नहाने के लिए, ये वही तालाब है, ऐसा कहा जाता है।
मतलब कि रावण के पेशाब से बना हुआ तालाब जो शिवगंगा हम लोग गए थे। अब इसमें क्या सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, पर ऐसा कहा जाता है कि उस कुंड में सभी तीर्थों का जल ला करके मिलाया गया और उसे एक पवित्र कुंड बना दिया गया और उसी कुंड से जल ला करके पूजा अर्चना की गई। आज भी उस कुंड से जल ला करके पूजा की जाती है। यही वो तालाब है जिसे शिवगंगा के नाम से जाना जाता है। मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया है, आप देखना चाहें तो मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक प्रचलित कथा, आगे और भी कथाएं हैं इसमें। तो अभी हमें लाइन लगे हुए बहुत देर हो चुका है, लगभग हम 2 घंटे से लाइन में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी हम बहुत पीछे हैं और पता नहीं कितनी देर में हम मंदिर पहुंचेंगे। भक्त की त्रुटियों को क्षमा करें। हे भोलेनाथ, संसार के समस्त शिव भक्तों द्वारा इस प्रार्थना को। और हम बहुत थक गए हैं, यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है तो हम लाइन में ही बीच बीच में कहीं बैठ जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत अधिक घूमना पड़ रहा है, बीमार और बच्चों के लिए बहुत अधिक परेशानी वाला है। अगर हमें पता होता पहले तो हम इधर लाइन नहीं लगते, पर अब हम बीच बीच में आ गए हैं। ना हम आगे जा सकते हैं ना हम पीछे जा सकते हैं, वाला हाल है। पीछे बहुत लंबा लाइन है और आगे निकलने के लिए कोई उपाय नहीं है, हमें पीछे लौटना पड़ेगा। तो हम लाइन में ही लगे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें जैसे ही मालूम चला कि ये लास्ट पंक्ति है, अब हम पहुंचने वाले हैं, वैसे ही हमें बहुत बड़ा सरप्राइज मिला, क्योंकि नीचे इस तरह का एक और हॉल था जिसमें कि हमें होकर के गुजरना था। मतलब कि अभी भी हमें 2 से 3 घंटे लगेंगे ही लगेंगे, पता नहीं कितनी देर लगती है, देखते हैं। अभी तो हम 2 घंटे से लाइन में हैं। तो लाइन में खड़े खड़े हमारा तो बहुत बुरा हाल हो गया है, हमारे साथ बच्चे भी बहुत हैं और सबको भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही है। तो चलिए यहाँ की एक और कथा आपको बताते हैं। बैजू नाम का चरवाहा जो था वो हर दिन गाय बकरियाँ चराने के लिए जंगल में आता था और एक बेल का पेड़ था, उसमें वो हमेशा बैठे रहता था। अब सच्चाई क्या है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन बस इतना मैंने सुना है कि वो बेल के पेड़ में, मतलब बेल पत्तर वाला जो पेड़ होता है ना, उसके पेड़ में बैठ करके उसकी पत्तियों को तोड़ तोड़ के नीचे गिराया करता था। एक रात कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और वो रात में भी वहीं पे रह गया था और वो बेल का पत्ता तोड़ तोड़ करके वो फेंकते जाता नीचे और उसके मुंह से करके आवाज़ निकल रही थी, जो ठंडा में कांपने की आवाज़ नहीं होती वो, तो उसका उच्चारण शिव शिव के रूप में हो रहा था। तो ऐसे वो सारी रात करता गया और इससे भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि पेड़ के जस्ट नीचे ये शिवलिंग था। तो ऐसा कहा जाता है कि उस चरवाहे के नाम से ही यहाँ का नाम बैजनाथ धाम पड़ा, क्योंकि उस चरवाहे का नाम बैजू था। सामने देखिए मंदिर के ऊपर में एक आदमी चढ़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर आप कोई मन्नत मांगते हैं और आपकी मन्नत पूरी होती है तो यहाँ पे धागा चढ़ाना होता है, वही धागा चढ़ाने के लिए वो ऊपर चढ़ रहा है। तो दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे आने के 2 रास्ते हैं, एक का चार्ज लगता है और एक बिना चार्ज का है। तो चार्ज वाला रास्ता है वो यहीं पे आके मिलाता है, मतलब कि इतना सारा लाइन पार करने के बाद में यहाँ पे आके मिलता है। और यहाँ से भी अभी हमें बहुत दूर जाना है, यहाँ पे लाइन रुकेगा नहीं, ये बढ़ते जाएगा। हम कितने दूर से आ रहे हैं और अभी हमें आगे भी बहुत दूर जाना है। लाइन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है बिल्कुल। हम अभी नीचे उतरेंगे लाइन से होते हुए, घूमते हुए। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा घुमावदार लाइन। तो अभी हम सबसे गुजरते हुए नीचे जाएंगे और नीचे ही मेन मंदिर है। देखो हम लोग वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से सामने से आ रहे हैं, देखो कितने दूर से आ रहे हैं हम लोग। और अभी हम लोग को वहाँ जाना है, उधर जाओ, नीचे जाना है। करीब 4 घंटे के बाद हम नीचे पहुँचे और ये हम लगभग पहुँच गए हैं। ये एक दरवाज़ा है मंदिर जाने का, लेकिन ये बंद है। अभी हम इस रास्ते से होकर के मंदिर जाएंगे। यहाँ पे चंदन घिसा जा रहा, देखिए आप वीडियो में। और फ्रेंड्स, अभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। मंदिर में इतनी अधिक भीड़ है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दर्शन कैसे होगा। खैर, हमारे साथ एक पंडित जी हैं, वही हमें दर्शन करवाएंगे। अब देखते हैं दर्शन होता है या नहीं होता है, क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ है। आप देख सकते हैं मंदिर में
कितनी अधिक भीड़ है, पैर रखने का जगह नहीं है और यहाँ धक्का मुक्की बहुत होता है। तो मंदिर आने से पहले आप अपने कीमती सामानों को जहाँ पे आप ठहरते हैं वहीं छोड़ के आएँ और कोशिश करें कि कीमती जेवर आप पहन के नहीं आए। देख सकते हैं आप मंदिर के अंदर कितनी भीड़ है। मंदिर के अंदर जरूरी नहीं कि सभी पूजा करने वाले ही हों, कुछ का ध्यान आपके कीमती सामान पर भी हो सकता है। तो मैं जितना कोशिश कर रही हूँ कि आपको दिखा सकूँ। मंदिर के अंदर बहुत अधिक भीड़ हो गई थी और ऐसे में मैं वीडियो नहीं बना सकती थी, तो मैंने मोबाइल कैमरा सब ऑफ कर दिया था और मैंने पूजा बहुत अच्छे से कर लिया क्योंकि पंडित जी ने मुझे बहुत अच्छे से पूजा करवा दिया। तो भगवान जी के दर्शन तो हो गए, पूजा भी अच्छे से हो गए। अब हम तो फ्रेंड्स हम मंदिर से अभी अपने रूम आ चुके हैं और हमें मंदिर में करीब 4 साढ़े 4 घंटे लग गए। दर्शन करने में तो अधिक टाइम नहीं लगा। मंदिर के अंदर मुश्किल से मुश्किल हम लोग 5 मिनट रुके होंगे, बहुत से बहुत। और जितना टाइम हमें लगा लाइन में ही लगा। तो अब हम जा रहे हैं अभी खाना खाने के लिए। चलिए मिलते हैं आगे। भूख से हम सभी का बुरा हाल था और हमारा खाना आ चुका है, तभी हम खाना खाने जा रहे हैं। तो हमारा खाना हो गया। तो हम इधर मंदिर के बगल में ही बहुत सारी शॉप है, तो वहाँ से हम कुछ प्रसाद ले लेते हैं। पेड़ा यहाँ का फेमस प्रसाद है, तो हम कुछ पेड़ा ले लेते हैं और कुछ प्रसाद ले लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे और फिर हम रूम जाएंगे। तो पेड़ा लेने के टाइम थोड़ी सावधानी रखें क्योंकि यहाँ पे आपको धोखा भी हो सकता है। कुछ पेड़ा खिला करके आपको कुछ और दिया जा सकता है, इसलिए आप पेड़ा लेने के बाद उसमें से निकाल करके 1-2 पीस ज़रूर चख लें। देवघर का पेड़ा तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही फेमस पेड़ा है। यहाँ जो भी आते हैं पेड़ा लिए बिना जाते ही नहीं। तो हमने 2-3 जगह से ढेर सारे पेड़े ले लिए हैं क्योंकि जब हम वापस जाएंगे तो सभी हमसे पेड़े मांगेंगे ही मांगेंगे। चलिए आपको यहाँ का टोटल खर्चा क्या हुआ हमें ये बताते हैं और कैसे कैसे आए ये भी बताते हैं। तो यहाँ आने के लिए आप ट्रेन से आ सकते हैं या फिर सड़क से आ सकते हैं। यहाँ पे कुछ दिनों में आपको हवाई सुविधा भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो यहाँ हम ट्रेन से आए थे और यहाँ आने के बाद में हमने ऑटो बुक किया जो कि करीब 100 से 150 रुपये में हमें यहाँ छोड़ दिया। उसके बाद हमें रूम का खर्चा लगा लगभग 500 रुपया। ट्रेन का टिकट आने जाने का लगभग 1000 में हो गया हमारा। 500 रुपये खाने पीने में लगा होगा, मतलब कि 2 से 3 हज़ार रुपये में आप यहाँ घूम करके जा सकते हैं। हम यहाँ से तपोवन जाएंगे घूमने के लिए। तपोवन भी यहाँ बहुत ही फेमस है, पूजा को प्रसिद्ध है ही, लेकिन यहाँ अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेस है। तो अगला वीडियो हमारा है वो और भी मज़ेदार होने वाला है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल में नए सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे।